Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Easy to Understand. Today our topic name is prokaryotes and eukaryotes. आज मैं आपको बताऊंगी prokaryotes and eukaryotes क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस पाए जाते हैं और ये क्या चीज़ें हैं और इनमें क्या सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं. ठीक है. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बहुत से डिफरेंसेस हैं और सिमिलरिटीज़ भी कुछ हैं. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 2.7 बिलियन ईयर्स अगो यूकैरियोट्स जो हैं वो इवॉल्व किए गए हैं फ्रॉम प्रोकैरियोट्स से. ठीक है. अब जो प्रोकैरियोट्स ये मतलब और यूकैरियोट्स ये चीज़ें हैं क्या और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी डिफरेंस है, मैंने वो पहले ही ऑलरेडी लिख दिया गया है कि इसके अंदर डू नॉट हैव बाउंडेड न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस बाउंड नहीं किया गया. लेकिन जो यूकैरियोट्स है इसमें ये एक खूबी है, ये सलाहियत है, क्वालिटी कह लें, ये न्यूक्लियस को बाउंड करके रखता है, जिसकी वजह से बाउंड है तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल है वो बाउंड किया गया और इसमें ये भी एबिलिटी है. ठीक है. दूसरा जो मेन और प्राइमरी प्राइमरी है वो भी मैंने पहले ही लिख दिया है. जो ये है ये एक यूनिसेलुलर है. ठीक है. प्रोकैरियोट जो है वो यूनिसेलुलर है और जो यूकैरियोट्स है वो है मल्टीसेलुलर. यूनी मींस वन सेल और मल्टी मींस मैनी. ठीक है. और ये प्रोकैरियोट्स जिस तरह के पहले भी बात कर लिए, वो तो न्यूक्लियस की बात की. अब जो है प्रोकैरियोट्स उसमें सिर्फ वन मेम्ब्रेन बाउंडेड वन मेम्ब्रेन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में टू मेम्ब्रेन होते हैं. नेक्स्ट जो अगर हम इसकी बात करें कि प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में राइबोसोम्स तो ज़रूर पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल राइबोसोम्स. यहाँ लिख दिया है प्रोकैरियोट्स में स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट्स में लार्ज राइबोसोम्स होते हैं. अब इनके अंदर साइज का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और जो सेल का जो साइज है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं. वो कितने माइक्रोमीटर्स होते हैं? जो स्मॉल प्रोकैरियोट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लेस देन अ माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर्स, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो है लार्ज होते हैं 10 टू ओवर ऑलमोस्ट 100 माइक्रोमीटर्स. ये लिख देते हैं, ये भी बहुत मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. इसका जो सेल साइज है इसको लिखते हैं, यहाँ मैंने सेल के साइज के बारे में भी लिख दिया है, लेस देन, जो प्रोकैरियोट्स है लेस देन माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोट्स में लार्ज होता है 10 टू ऑलमोस्ट 100 माइक्रोमीटर्स. ठीक है. ये इसका मेन हो गया एक डिफरेंस. ठीक है. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के डिफरेंस तो बताएं, लेकिन एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा पता चल जाएगा. अब जो एग्जांपल है ना प्रोकैरियोट्स की, एक सिंपल एग्जांपल मैं बताती हूँ. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है वो है एक प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में जो है मोस्टली ऑर्गेनिजम्स आएंगे, बिकॉज दे कंटेन मल्टी सेलुलर और सेल्स. हम जिस तरह एनिमल्स ले लें, प्लांट्स ले लें एंड फंजाई, इन सब में मल्टी सेल्स होते हैं. एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई. अगर आपसे कभी पूछा जाए बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट्स क्यों है, प्रोकैरियोटिक सेल क्यों है, तो आपने कहना है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ वो है यूनिसेलुलर. अगर पूछें यूकैरियोट्स में एनिमल्स कौन सी एग्जांपल्स हैं, एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, फंजाई आएंगे, क्योंकि उनमें मल्टी सेलुलर्स है, मल्टी सेल्स, बहुत सारे सेल पाए जाते हैं. ठीक है. अब जो इसमें जो फंक्शन और है डिफरेंस, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें इतनी ऑर्गेनेलीज नहीं होते एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स कंटेन मेनी ऑर्गेनेलीज. ठीक है. ये डिफरेंस लिखूंगी. कंटेन्स ऑर्गेनेलीज, कंटेन, प्रोकैरियोट्स में आएगा कंटेन नो ऑर्गेनेली, वाइल यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज को पाया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट का, वो है ग्रोथ रेट. मतलब ग्रोथ रेट, जनरेशन टाइम कितना है. जो प्रोकैरियोट्स में है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये वाली साइड प्रोकैरियोट्स की है, जबकि ये वाली जो है ये है यूकैरियोट्स की. प्रोकैरियोट्स का जो ग्रोथ रेट है, जनरेशन टाइम है, वो फास्टर है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स का जनरेशन टाइम स्लोअर है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स. ठीक है. अब ये हमने सारे डिफरेंसेस को डिस्कस किया, इनकी एग्जांपल को डिस्कस किया. अब इनकी सिमिलैरिटीज़ की बात है. हर चीज़ में जो चीज़ें डिफरेंस होते हैं उन्हीं के साथ साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं. वो कौन कौन सी हैं, लेट्स डिस्कस. सिमिलैरिटीज़ की भी मैंने हेडिंग दे दी क्लाउड के साथ का. और अब देखें सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में. दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो हम लिखेंगे बोथ हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट जो इनमें पाई जाएगी कॉमन चीज़, वो है बोथ हैव साइटोप्लाज्म.
दोनों के पास साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद मैंने पहले भी जैसे बताया कि राइबोसोम्स और यूकैरियोट्स में जो होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स में स्मॉल होता है, तो मतलब दोनों में राइबोसोम्स तो होगा ना, तो बोथ हैव राइबोसोम्स। और फिर इसमें आएगा सिमिलैरिटीज, लास्ट पॉइंट जो मैं बता दूंगी। सिमिलैरिटीज वैसे तो बहुत ज़्यादा है, अगर हम किसी भी कुदरत के किसी भी निज़ाम में कोई भी चीज़ देखें तो उसमें इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि हम कभी भी किसी एक चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्कस करके बता रही हूँ कि इनमें देखें सिमिलैरिटीज कौन कौन सी है। बोथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ है साइटोप्लाज्म, बोथ है राइबोसोम्स, इसी के साथ हैव डीएनए। जी, तो ये हमने आज सिमिलैरिटीज़ के बारे में सिमिलैरिटीज़ को देखा कि सिमिलैरिटीज़ क्या-क्या हैं। इसके बाद अब हमने डिफरेंसेस को भी पढ़ लिया, सिमिलैरिटीज़ को भी पढ़ लिया। अब हम मैं आपको डायग्राम से मज़ीद शो करूँगी कि इन दोनों में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में दोनों में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल में क्या डिफरेंस है। तो लेट्स ड्रॉ एंड लेट्स लेबल द डायग्राम। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के हमने डिफरेंसेस देखे, सिमिलैरिटीज़ देखे, उनके बारे में देखा कि वो क्या है, क्या करते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू मैंने आपको सारा बताया गया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे डिफरेंस है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की मैंने एक डायग्राम आपके सामने शो की है। इसमें एक सर्कुलर जिसमें हल्का हल्का क्रॉसिंग के मैंने शो किया, इसको हम कहेंगे प्लाज्मिड। ठीक है। और राइबोसोम, राइबोसोम एक ऐसी चीज़ थी जो दोनों में कॉमन थी। जी, इधर भी राइबोसोम्स कॉमन है और इधर भी राइबोसोम्स कॉमन है। इसके बाद एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहेंगे मीजोसोम। और एक दरमियान में अंदर फैला हुआ होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अब बात करें यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक की हमने पहले भी बात की थी कि इसके अंदर ज्यादा ऑर्गेनेलिस पाई जाती है, इसमें नहीं होती, इसमें सिर्फ एक राइबोसोम है। ठीक है। अब जो प्रो यूकैरियोटिक है इसमें क्रोमोसोम्स के बारे में सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस बाउंड स्ट्रक्चर हमने बात की थी, तो न्यूक्लियस बाउंड स्ट्रक्चर ही है। अब इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए गए हैं, क्रोमोसोम्स है और ये न्यूक्लियस है, जिसके न्यूक्लियस जो बाउंड स्ट्रक्चर है, और ये क्रोमोसोम्स अंदर है। और इसके अंदर भी ये छोटे छोटे डॉट के साथ शो किया, ये है राइबोसोम्स। और ये जो येलो कलर का गोल सर्कल नजर आ रहा है इसको हमने कहा है लाइसोसोम। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है वो जो न्यूक्लियस के सामने जो आगे स्टार्ट हो रहा है इसको कहा गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है ये इसको कहते हैं गोल्जी अपरेटस, जहाँ से गोल्जी बॉडीज बनती है। और ये ग्रीन कलर का मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ पे ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।